नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों में माहौल गरमाया हुआ है, जहां पार्टियां अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने में लगी हुई हैं। राजस्थान और मिजोरम विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी अब जल्दी कर सकती है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसी तरह तेलंगाना की 119 सीटों में 55 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि 3 राज्यों के लिए जारी की गई कांग्रेस की पहली सूची में क्या खास है। सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं। तेलंगाना में पार्टी ने 46% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्य में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। 2013 में ये पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस वक्त केवल 5 विधायक ही हैं। पहली सूची में 5 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। नालगौड़ा लोकसभा सीट से सांसद उत्तम कुमार रेड्डी को नालगौड़ा जिले की हुजूर नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वो इस सीट से जीते थे। हालांकि उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के पास चली गई थी। 5 बार के विधायक रेड्डी पर एक बार फिर ये सीट जीतने की जिम्मेदारी होगी। रेड्डी राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। पार्टी में मौजूदा 5 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। इसमें करीमनगर जिले के मंथानी सीट से दुधीला श्रीधर बाबू और मेंढक जिले की संगरेड्डी विधानसभा सीट से थुरुपु जग्गा रेड्डी, वारगल जिले की मुलंग सुरक्षित सीट से दानसारी अनसुईया सितक्कया फिर उम्मीदवार होंगी। इसी तरह खम्मक जिले की मंधीरा सुरक्षित सीट भट्टी विक्रमार्क मल्लू और खम्मक जिले की ही भद्रचलम सीट से पेडोगे विरया को फिर से टिकट दिया गया है। बीआरएस में कांग्रेस में आए मलिकानगिरी सीट में विधायक हनुमंत राव मैनापल्ली को पार्टी ने यहीं से टिकट दिया है। हनुमंत राव के बेटे डॉक्टर रोहित मैनापल्ली को भी पार्टी ने मेंढक जिले की मेंढक विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। के चंद्रशेखर राव सरकार के मंत्री टी हरीश राव से साथ जारी खींचतान और बेटे को टिकट नहीं मिलने के कारण हनुमंत राव ने हाल ही में बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस थी, छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रोहित पिछले कुछ महीने से मेंढक में काफी सक्रिय हैं। कोविड के दौरान भी रोहित मेंढक के लोगों की मदद करने में काफी सक्रिय रहे थे। रोहित के पिता हनुमंत राव ने बीआरएस की अविभाजित मेंढक और ग्रेटर हैदराबाद में मौजूद मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं 2009 से 2014 तक मेंढक विधानसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के विधायक रह चुके हैं। बीआरएस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन्हें एमएलसी बना दिया था। बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमंत राव मैनापल्ली सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां पर 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी नाम शामिल है। बघेल अपनी परंपरागत पाटन सीट से मैदान उतारे हैं। यहां उनके मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और उनके भतीजे विजय बघेल से होगा। विजय इस वक्त भाजपा सांसद हैं। इसी तरह उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को एक बार फिर अंबिकापुर से पार्टी ने टिकट दिया है। यहां अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत को 37 से फिर से टिकट दिया गया है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ ही कैबिनेट में शामिल सभी 13 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री और दुर्ग ग्रामीण से विधायक ताम्रध्वज साहू फिर इसी सीट से मैदान में उतरेंगे। बघेल सरकार के अन्य मंत्रियों कवासी लखमा कोटा, रविंद्र चौबे को साजा, मोहम्मद अकबर को करवदा, शिव कुमार डहौरिया को आरंग, अनिल भौडिया को डोडी लोहारा, जयसिंह अग्रवाल को कोरबा, उमेश पटेल
पटेल को खरासिया, अमरजीत भगत को सीतापुरा, मोहन मरकाम को कोड़ागांव से टिकट दिया है। अहिवारा विधायक और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सीट बदल दी गई है। इन्हें इस बार अहिवारा की जगह नवगढ़ सीट से मैदान में उतारा गया है। पार्टी के इकलौते सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से मैदान में उतारा गया है। बैज अभी बस्तर लोकसभा सीट से सांसद हैं। पूर्व मंत्री अध्यक्ष महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। 2018 के चुनाव में धर्मेंद्र यहां से अपनी मां देवती कर्मा के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए थे। हालांकि मां के मानने पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद भी देवती कर्मा नजदीकी मुकाबले में भाजपा के भीमा मंडावी से 2172 वोट से हार गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भीमा मंडावी की नक्सली हमले में हत्या हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में यहां से देवती कर्मा जीती थी। इस पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में सबसे ज्यादा 144 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा सीट से मैदान में होंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से मैदान में खेलेंगे। जयवर्धन सिंह कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह भी एक बार फिर से चाचौड़ा विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में भी पहली सूची कांग्रेस जल्द ही जारी कर देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सूची पहली जारी कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है, कब तक कांग्रेस अपनी पहली सूची राजस्थान में जारी कर देगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।